नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। यूपी में तय समय पर नहीं हो पाएंगे पंचायत चुनाव। 5वीं बार मतदाता सूची जारी करने की डेट बढ़ा दी गई है। 26 मई को खत्म होगा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। अंतिम मतदाता सूची 10 जून को जारी की जाएगी। तो देखिए, यूपी में तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। 5वीं बार मतदाता सूची जारी करने की डेट आगे बढ़ा दी गई है 26 मई को, क्योंकि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अंतिम मतदाता सूची 10 जून को अब जारी की जाएगी। 5वीं बार यह समय बढ़ाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर से बढ़ानी पड़ी है। अब अंतिम सूची 10 जून को प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है। ये 5वीं बार है जब मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख बढ़ा दी गई हो। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक 21 अप्रैल से 28 मई तक मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण और डुप्लीकेशन से जुड़ा काम किया जाएगा। 29 मई से 9 जून तक मतदेय स्थलों की मैपिंग, वार्डों का क्रमांकन और फोटो प्रतियां तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद 10 जून को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। सबसे पहले इस सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को होना था। उसके बाद इसमें लगातार तारीखें बढ़ती गईं। 15 जनवरी के बाद इसकी तारीख 6 फरवरी हुई, उसके बाद 28 मार्च हुई, फिर उसके बाद 15 अप्रैल और आखिर में अब 22 अप्रैल तय की गई थी। तमाम कार्य अभी भी बाकी रह गए, इसलिए 5वीं बार प्रकाशन की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी है। प्रदेश भर से लाखों आपत्तियां मिली। दावे और आपत्तियों पर आयोग ने सुनवाई पूरी की। अब अन्य कार्य चल रहा है। अब जब अंतिम सूची जारी होगी तब मतदाताओं की वास्तविक बढ़ोतरी की संख्या और कुल मतदाताओं का पता चल सकेगा। और माना यही जा रहा है कि इसी के चलते, यानी जब काम पूरा नहीं हुआ है, एक बार फिर से डेट बढ़ानी पड़ी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। 5वीं बार मतदाता सूची जारी करने की डेट आगे बढ़ाई गई है। 26 मई को खत्म, क्योंकि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो रहा है। अब माना यह जा रहा है कि अंतिम मतदाता सूची 10 जून को जारी होगी। आशीष वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, जिस तरीके से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे, लेकिन अब जो जानकारी ये मिल रही है कि 5वीं बार इस सूची को बढ़ाया गया है, क्या हम ये माने कि काम पूरा नहीं हुआ, उसी की वजह से डेट आगे बढ़ाई गई है? बिल्कुल। देखिए, अगर देखा जाए जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि पंचायत चुनाव कब होंगे, कब तक की पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो 26 तारीख में खत्म हो रहा है। 26 अप्रैल में खत्म हो जाएगा, मई में खत्म हो जाएगा। और मई में जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पंचायत चुनाव होने थे। ये सब प्रयास लगाए बैठे हुए थे कि मई या जून में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, एसआईआर की प्रक्रिया में ये अगर देखा जाए तो 5वीं बार है जो अभी तक मतदाता सूची जो है वो जारी नहीं हो पाई है। तो माना यही जा रहा है कि मतदाता सूची वाला जो काम था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से पंचायत चुनाव की जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि अब देखना यही है कि पंचायत चुनाव कब तक की होते हैं, क्योंकि अगर देखिए पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल जब खत्म होता है उसके बाद पंचायत खत्म होने से पहले ही पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक की नहीं हो पाए। ऐसे में अब 5वीं बार जो मतदाता सूची है वो 10 जून को जारी की जाएगी। तो यानी कि अगर 10 जून को मतदाता सूची अगर जारी की जाती है तो उससे करीब 2 या 3 महीने का वक्त और चाहिए होता है कि ताकि पंचायत चुनाव कराए जा सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि पंचायत चुनाव कराने से पहले जो कैंपेनिंग होती है, जो गांव-गांव में जाकर के कैंपेनिंग होती है, उसके लिए समय चाहिए होता है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब 10 जून के बाद ही अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव हो सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद
पंचायत चुनाव कराए जाए। लेकिन हालांकि अब देखना बस यही है कि पंचायत चुनाव कब तक की होते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था कि पंचायत चुनाव आखिर क्यों नहीं चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की डेटों का ऐलान कर रहा है, तारीखों का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से चीजें बिल्कुल साफ हो गई कि 10 जून को मतदाता अंतिम जो मतदाता सूची है वो जब जारी होगी उसके बाद ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। आशीष, देखिए जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि अभी जो मतदाताओं की संख्या है करेक्ट नहीं हो पाई है, यानी उसका भी विस्तारीकरण नहीं हो पाया है। अब 10 जून को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, तो क्या हम ये माने कि 10 जून की जो तारीख या डेडलाइन आयोग की ओर से दी गई है इसके आगे तो फिर नहीं बढ़े, क्योंकि 5वीं बार ऐसा है जब इस एक बार फिर से मतदाता सूची को आगे बढ़ाया गया है, डेट को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, मतदाता सूची को अगर बात की जाए कि जिस तरीके से मतदाता सूची जारी होनी थी और अगर देखा जाए तो पहली जो सूची जो जारी होनी थी वो जनवरी माह में जारी होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। अगर ऐसे करते करते अगर देखा जाए तो 5वीं बार हो चुका है ये कि मतदाता सूची अभी तक जारी नहीं की गई। अब चुनाव आयोग ने 10 जून की तारीख दी है कि 10 जून के आसपास वो मतदाता सूची जारी करेंगे, फिर आगे पंचायत चुनाव होगा। तो देखिए, जो काम है, जो चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग काम करेगा, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार यही सवाल खड़े कर रहा था कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद से कई वोटर ऐसे हैं जिनके नाम कट गए हैं, जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं आए, और चुनाव आयोग को भी लगातार विपक्ष लगातार ज्ञापन भी दे रहा था। ऐसे में जो काम की जो प्रक्रिया है वो जो मतदाता सूची की जो प्रक्रिया है आखिरी जो तारीख 10 जून को दी गई है उसमें अब देखना है कि क्या चुनाव आयोग काम अपना पूरा करके मतदाता सूची अगर जारी करता है तो फिर आगे जो चुनाव होने हैं वो होते हैं कि नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यही कहा जा सकता है कि अब जो आखिरी जो 10 जून की जो तारीख चुनाव आयोग ने दी है पंचायत चुनाव को लेकर के, इसमें देखना है कि पंचायत चुनाव की डेट तारीखें कब तक की दी जाती है और कब तक की पंचायत चुनाव कराए जाते हैं। क्योंकि देखिए 26 अप्रैल देखा जाए तो 26 मई में जिस तरीके से कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके बाद से कहीं ना कहीं चुनाव कराने ही है, पंचायत चुनाव कराने हैं। तो ऐसे में अब देखना यही कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक की होता है ये देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन